हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस दीप। और ये पहला वीडियो है जो मैं क्लास 11th की बायोलॉजी का बनाने वाला हूँ। अभी तक मैंने क्लास 7th से 7th 8th 9th 10th की साइंस के वीडियो मैंने बनाए हैं और ये पहला वीडियो है जो मैंने क्लास 11th के लिए बनाया। और आज से ही क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स और चैप्टर के टॉपिक्स वाइज वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम सीक्वेंस में इसके वीडियो बनाएंगे। और क्लास 8 से लेकर 10 तक सारे वीडियो जो भी हमने अभी तक बनाए हैं सबकी क्लास वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन्होंने अभी तक मतलब ऐसा कुछ ना देखा हो और उनको ज़रूरत हो क्लास नीचे क्लास होगी तो या कोई और हो उसको आप अपने फ्रेंड्स को किसी को शेयर कर सकते हैं जिससे वो टॉपिक वाइज वीडियो को देख सके और सारे सीक्वेंस वहाँ से डाउनलोड या उसको वॉच कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर क्लास 11th के लिए। तो सबसे पहले हम आपको कंटेंट बता देते हैं जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बायोलॉजी में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो टोटल चैप्टर्स हैं आपके सामने यहाँ पे 22। तो चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। तो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, द सेल, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, photosynthesis in higher plant, respiration in plants, plant growth and development, digestion and absorption, breathing and exchange of gases, body fluid and circulation। 19th chapter है excretory product and their elimination, 20 locomotion and movement, 21 neural control and coordination, and last is chemical कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये सारे टॉपिक हमें यानी चैप्टर्स जो भी हैं वो हमें 11th की बायोलॉजी में पढ़ना है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लिविंग बर्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग बर्ड। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ से स्टार्टिंग है, तो आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग को अपने अच्छे से समझ लेते हैं और बेस मजबूत करते हैं तो आगे की जो चैप्टर्स होंगे वो एक्चुअली लिंक होते हैं सारे चैप्टर। अगर हमें शुरुआत के चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो आगे के जो चैप्टर्स होते हैं वो और अच्छे से बहुत जल्दी समझ में आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से समझिए और जो कुछ भी आपको अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड चैप्टर है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, यानी इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उनको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहे हमारे टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, बेसिकली इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, and next diversity in living world, classification, binomial nomenclature, taxonomical category, taxonomy, taxonomic hierarchy and taxonomic aids। ये टॉपिक है हमें जो इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो इंट्रोडक्शन। जो अर्थ पे लाइफ होती है वो एक्चुअल में यूनिक होती है। जो लाइफ होती है वो मॉलिक्यूल्स, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है और वो मॉलिक्यूल्स अपने को एक केमिकली रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या जो भी प्रोसेस करते हैं वो केमिकली रिएक्शन होती हैं और वो केमिकली रिएक्शन लीड करती हैं हमारी बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को एंड
डेवलपमेंट या जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती हैं वो सारी एक्चुअली में केमिकल प्रोसेस होती हैं, सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस स्टार्टिंग जो होती हैं, अगर उनको हम उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेक करें तो वो मॉलिक्यूल से होती हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जैसे अगर हम लोग देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है मॉलिक्यूल से, यानी एटम मॉलिक्यूल्स। अगर देखें और हम लोग उसके डीप में जाते हैं तो जो जो एटम होता है वो तीन सब पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स, कंपाउंड से कोई भी सब्सटेंस बनता है या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से मिला के एक सेल बनती है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सेल, जैसे अगर देखें हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल जो होती है वो लिपिड एंड प्रोटीन, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कंटेंट होते हैं, फूड कंटेंट या कंपोनेंट, सबसे मिलकर बनी हुई होती है। और वो सेल से और टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। तो अब हमें इस चैप्टर में ये सारी प्रोसेसेस को समझना है, क्लासिफाइड किस बेस पे किया जाता है, लिविंग के कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, कौन से कैरेक्टर होते हैं जो लिविंग में शो होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं शो होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स जो सिर्फ लिविंग में होते हैं। तो ये हमें समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक, एक्चुअल में पहला टॉपिक है हमारा, वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो उसको स्पेशलाइज्ड करते हैं कि हाँ ये लिविंग है। द अर्थ सर्व as a home of diverse living organisms. The organisms live in the various habitat like forest, mountains, desert, ocean and freshwater bodies, hot spring, polar region and almost every place on the earth. Living things possess certain characteristics which makes life. यानी अर्थ पे लाइफ जो है उसके वेरिएशंस बहुत हैं, हर जगह पे प्रेजेंट होता है। अर्थ क्रस्ट पे भी अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ क्रस्ट पे भी होते हैं, हाई हॉट क्लाइमेट में भी होते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में भी होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन्हें हमें अगर समझना है तो हमें एक सिस्टमेटिक वे में समझना होगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है कि समझना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग में। तो हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमें कंफर्म कराते हैं कि ये चीज़ लिविंग थिंग है। तो वो हमारे हो जाएंगे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स। ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं ये एक्चुअली हमें शो करते हैं, ग्रोथ ये शो करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है। कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ग्रोथ होती है और कैसे इसका हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये चीज़ लिविंग थिंग है या नहीं लिविंग। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स हमें टॉपिक वाइज कवर करने हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार सारे कंटेंट को समझें और जो टॉपिक्स हैं उनको नोट करें ताकि आपके ब्रेन में आए कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं अभी तक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।